में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था। तो वही उनकी पत्नी कामदेव की रति जो है, रति बहुत रुदन करती है। रति कहती है कि हमको हमारे पति वापस कर दो, गलती हो गई हमारे पति से, हमारे पति को हमें वापस कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो जो कामदेव है ना भस्म हो गया, तो भोलेनाथ जी ने कहा कि देवी मैं भस्म कर चुका हूं तो उसको तुरंत ला नहीं सकता, लेकिन जो तुम्हारे पति कामदेव हैं वो कृष्ण के पुत्र बनेंगे द्वापर युग में। द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र बनेंगे और वही पुत्र उनके कामदेव होंगे और तुम उनसे विवाह करना, तुम हो जाओगी रति, तुम्हारा भी अलग नाम होगा, उनका भी अलग नाम होगा, लेकिन मिलन दोनों का द्वापर युग में हो जाएगा। और बाकी मैं एक चीज और मैया लोगन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मैया लोग हमें दी है दक्षिणा या दान इस दरबार में दिए हैं, तो मैं विनती करूं कि आप लोगों का दान कहीं ना कहीं अच्छे के पास में चला जाए। आप लोगों का जो दान है कहीं ना कहीं लोगों के पास में भी जाए, क्योंकि इतना हमारे क्षमता नहीं है कि हम उसको धारण कर लेंगे या हम कहीं लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग दान दिए हैं तो उनके ऊपर राधा रानी हमेशा कृपा बनाए रखे। और कोई मैया कल मेरे लिए प्यारा सा दुपट्टा लेके आई थी, तो वो मैया कहे कि बेटे एक बार जरा ओढ़िएगा इसको, तो मैंने सोचा ठीक है आज प्रसादी। बाकी कोई मैया बहुत सुंदर सा ओढ़ने वाला लेके आई, अरे पता नहीं क्या क्या है। फिलहाल मैं यही कृपा मांगती हूँ राधा रानी सरकार से कि आप सब लोगों के ऊपर, सभी दानदाताओं के ऊपर कृपा बनाएं। इसी तरह से भागवत जी कहीं पर भी हो तो भीड़ लगा करके जाओ, और कोई बाहर से कथा करने आए, कोई आए तो अच्छा लगे उसको, हाँ कि धर्मजयगढ़ में ऐसा है, एकता है, लोग भागवत सुनते, भक्ति में भाव रखते, दान वान सब करते हैं। जीवन में दान ही तो है ना। ये जो फल आए हैं, केला आए हैं, मैं जब कल निकलूंगी तो मैं एक और अपने लिए कृपा मांग रही हूँ कि मुझे मौका मिल जाए। कुछ रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे बंदर मिले थे, मंकी मिले थे, तो वो प्रसादी रखा हुआ है, तो मैं जाके उनको खिलाऊंगी, इसलिए मैं कल जल्दी ही निकलूंगी यहाँ से। खैर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब रुक्मणी मैया जी को पुत्र जन्म लिया तो सूतिका ग्रह से, सूतिका ग्रह समझ रही है ना मैया, सूतिका ग्रह से एक संबरासुर नाम का राक्षस चुरा ले गया। जब सूतिका ग्रह से संबरासुर नाम का राक्षस चुरा ले गया तो महाराज कहा जाता है कि वो जाकर समुद्र में डाल दिया रुक्मणी मैया के पुत्र को। जब रुक्मणी मैया जी के पुत्र को समुद्र में डाल दिया तो एक मछली निकल गई, एक मछली लील जाती है, और जब एक मछली निकल गई तो कहा जाता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान जिसको रखना चाहता उसको मार कोई सकता ही नहीं है। तो महाराज मौत नहीं थी उनकी, मछली निकल गई फिर भी नहीं मरे। एक मछुआरा आया, बड़े बड़े मछुआरा आए, बड़ी बड़ी जाल को डाला, और जालों को डाल करके क्या हुआ कि वो बड़ी वाली मछली उस जाल में फंस गई। जब बड़ी वाली वो मछली जाल में फंस गई तो उस मछली को जब लेकर गए, जब उसके पेट को फाड़ा गया तो उस मछली से क्या निकले, वही पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज, कृष्ण के पुत्र निकले बाहर। और जब भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र निकले बाहर तो क्या हुआ कि महाराज वो जो संबरासुर राक्षस था जो फेंका था ना, वो मछुआरा जाके उसी के घर दे आए। अच्छा, संबरासुर ने क्यों चुराया था? संबरासुर को पता था कि मेरी मृत्यु कन्हैया जी के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा ही होगी, इसीलिए वो चुरा ले गया था। और देखो मौत को, अपने आप को बचा रहा था, उनको मौत के मुख में डाला, जिनकी मौत नहीं थी उनको बचा लिया, और जिनकी मौत है मौत उनकी उनके पास में पहुंच गई। हमको ये पता है कि हम इस नदी के किनारे खड़े हैं, तो ये नदी का किनारा ये है, लेकिन समुद्र, नदी का तो किनारा और वो किनारा हम देख लेंगे कितनी दूरी पे, लेकिन समुद्र सागर के पास में आप जाओ, जब सागर के पास जाओगे इस किनारे पर तो दूर दूर तक के देखोगे तो जल के अलावा मैया कुछ नहीं दिखेगा,
कुछ दिखेगा क्या? नहीं ना, जल के अलावा कुछ दिख नहीं सकता है। तो महाराज कहा जाता है कि जब जल के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा, तो महाराज कहा जाता है तो हम उस सागर के इस पार खड़े हो जाएं, और जब इस पार खड़े होंगे तो दूर दूर तक के हम देखेंगे तो हमें पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि हम इस किनारे पे खड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका अंत कहाँ पे है, इसका समापन कहाँ पे है। तो उसी प्रकार हमको ये पता है कि हमारी जन्म भूमि कहाँ की है, मेरा जन्म कहाँ हुआ, लेकिन हमारी मृत्यु कहाँ होगी वो हमें नहीं पता है। ठीक है, बस तो महाराज कहा जाता है कि हमें हमारा जन्म पता है लेकिन मृत्यु नहीं पता है। अब एक बात याद आ गई हमको, एक तोता की। एक जगह पे ना एक तोता डाल पर बैठा हुआ था। जब एक डाल पे तोता बैठा हुआ था तो यमराज जी खड़े हुए थे नीचे। तोता ऊपर बैठा हुआ था, मार कुटर 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 खा रहा था अमरूद, और यमराज जी उसको देख देख के हंस रहे थे। यमराज जी तोता को देख देख के हंस रहे थे, वो कुटर कुटर अमरूद खा रहा है। तो तोता एकदम से खाते खाते यमराज जी की तरफ नजर चली गई, और जो तोता की नजर यमराज जी की तरफ चली गई, बस अमरूद एकदम से छूट गया। जो कुटर कुटर खा रहा था वो बंद हो गया, खाना बंद हो गया। डर गया वो, हाय भगवान हमको यमराज काहे देख रहे हैं। अभी हमारे सामने यमराज जी आए, एकदम से देखने लग जाए तो हमको डर लगेगा कि नहीं लगेगा। और तोता है भैया, जमीन खिसक गई पांव के तले की। तोता घबरा गया। तोता सोच रहा है कि पता नहीं काहे हमको यमराज देवता देख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यमराज जी पता नहीं क्यों देख रहे हैं। अब भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, तोता को बड़ी चिंता, और अच्छा देखें तो देखें, लेकिन यमराज जी हंस भी रहे थे देख देख के। अब तोता चिंता में है कि पता नहीं हम कितने दिन के मेहमान हैं, पता नहीं क्यों हमको यमराज जी देख रहे थे, और समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो उदास है तोता। एक बार की बात है महाराज, क्या हुआ कि एक बार की बात है, गरुड़ देवता जी आए। गरुड़ देवता जी आए तो देखा तोता आजकल कुछ खा ही नहीं रहा है। तोता को चिंता है, अब ना जाने का कौन सी चिंता है तोता को। अब जब तोता को ये चिंता थी तो गरुड़ देवता ने देखा। गरुड़ देवता पूछने लगे, भैया क्या बात है, बताइए, कोई बात हो तो बताओ। आप ना कुछ खाते हो ना पीते हो, आखिर कुछ किसी ने कहा है क्या, कोई तुम्हारा भाई नुकसान कर दिया, बताओ। तो तोता ने कहा, गरुड़ देवता जी क्या बताऊं आपको, आज मुझे यमराज जी देख रहे थे। गरुड़ देवता ने कहा, अच्छा तो क्या हुआ, देख रहे थे तो क्या हुआ, वो तो सबको देखते हैं भाई। बोले नहीं, स्पेशल हमको देख रहे थे, आज हमारे सामने खड़े होके हमको देख रहे थे, पता नहीं हम कितने दिन के मेहमान हैं। गरुड़ देवता ने कहा, अच्छा तो अरे यमराज क्या पहचानेंगे, चलो हम तुमको इतनी दूर छोड़ देंगे ना कि यमराज क्या वहां तक के यमराज की परछाइयों नहीं जा सकती, 7 समुद्र पार छोड़ देंगे तुमको, गरुड़ देवता ने कहा। तो तोता ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन पता यमराज जी हंसी रहे थे हमको देख देख के। यमराज जी हमको देख देख के हंस भी रहे थे। तो कहा कि कोई बात नहीं, चलो 7 समुद्र पार छोड़ के आते हैं। आपको यमराज जी देख के हंस रहे थे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यमराज जी। अच्छा अब क्या हुआ कि गरुड़ देवता की पीठ पर बैठ गए तोता। जब गरुड़ देवता की पीठ पर तोता बैठ गए महाराज, तो गरुड़ देवता उड़ते 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 बड़ी दूर जाकर के 7 समुद्र पार लेकर गए। और जब 7 समुद्र पार लेकर के चले जाते हैं ना, तो जब कहा जाता है कि 7 समुद्र पार लेकर के चले गए,
वहां पर एक गुफा मिली, 7 समुंदर पार एक गुफा मिली और जाकर उस गुफा में बिठा दिया तोता महाराज को। अब जब तोता महाराज को बिठा दिया तो गरुड़ महाराज वापस आ रहे थे। जब गरुड़ महाराज चलते चलते वापस आए तो देखा यमराज जी खड़े हैं। तो कहा एक बात बताओ यमराज जी, आप तोता को काहे के लिए देख रहे थे? तो यमराज जी ने कहा इसलिए देख रहा था कि उसकी 4 दिन बाद मौत है। गरुड़ देवता ने कहा अच्छा। सोच में पड़ गए गरुड़ देवता, अरे हम तो उसको इतनी दूर छोड़ाएं कि तुम पहुंचे नहीं पाओगे। तो कहा यमराज जी ने कहा कि समझ रहे हो 4 दिन बाद उसकी मृत्यु है। तो गरुड़ देवता जी ने कहा चलो मान गया कि 4 दिन बाद उसकी मृत्यु है, लेकिन आप हंस क्यों रहे थे देख देख करके तोता को देखकर क्यों हंस रहे थे? तो गरुड़ देवता जी ने कहा कि मैं यमराज जी ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा था कि एक छोटा सा तोता है और इसकी मृत्यु पता है कहाँ लिखी है? 7 समुंदर पार एक गुफा है, वहां पे रहती है बिल्ली, तो उसको वो बिल्ली खा जाएगी। लेकिन मैं ये सोच सोच के हंस रहा था इतना छोटा सा तोता ये जाएगा कैसे, वहां पहुंचेगा कैसे, इसलिए हंसी आ रही थी महाराज। तो गरुड़ देवता माथ पकड़ लिए विचार करने लगे, बाप रे हम खुद ही जाके उसको मुंह के मुंह में मौत के मुंह में छोड़ कर आए हैं। मतलब मौत ऐसी है आपको किसी न किसी प्रकार किसी न किसी बहाने किसी न किसी के बहाने पहुंचा ही देगी महाराज। गरुड़ देवता सोच रहे थे उसको हम बचा लेंगे, वो मौत के मुंह में छोड़ आए। और बताओ आसानी से ना उसको उड़ना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, इसलिए मौत आसानी से तुम्हें वहां लेकर चली जाएगी। पैसा लगाकर भी लोग वहां पहुंचा देंगे तुमको। चलो भैया चलते हैं यार, चलो ठीक है, ऐसा वैसा सब हो जाता है। ऐसा कभी कभी ना अगर कोई मना करने लग जाए कि आज मत जाओ, वहां मन नहीं है हमारा कि तुम रात में गाड़ी चलाओ, गाड़ी ना चलाओ, जाओ बैठो आराम से सो, तो जिद ना करो कि हम कोई घर में कभी रुकते नहीं हैं, हम रात कभी गुजारते नहीं हैं, अरे हमको जाने दो जान, कभी जिद ना करो। क्या पता किस रूप में आपको नारायण मिल जाए और आप बच जाओ। जिद कभी नहीं करना। 4 लोग रोक दें अगर कि ना जाओ तो फिर मान जाओ, फिर मत जाओ। हाँ मत जाओ, कहीं ना कहीं ऐसा अनहोनी कट जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप के 10 रुपया गिर गए, कभी कभी होता है कि आपके 10 रुपया गिर गए, तो आप 10 रुपये के लिए रो रहे हो पूरा दिन कि हाय भगवान हमारे 10 रुपया गिर गए, हाय भगवान हमारे 10 रुपया गिर गए, अरे मेरे पास होते। अरे क्या पता आपके 10 रुपया गिरने से 50 रुपया बच गए हो। तो होता है कि नहीं होता है? 10 रुपया गिर गए लेकिन 50 रुपया बच तो गए होंगे ना। तो महाराज भगवान को धन्यवाद बोला करो, चिंता ना करा करो, चिंतन किया करो, रुदन ना किया करो, परेशान ना हुआ करो। बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रद्युम्न को फिर से जाकर के मछली को फाड़ कर मछुआरे दे आए। शंबरासुर को पता था कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन जिसको मारना चाहा वो मरा नहीं, और जिसकी मृत्यु थी उसके पास वो फिर से आ पहुंचा। और जो शंबरासुर के पास में वो आ पहुंचा महाराज, तो कहा जाता है कि शंबरासुर पहचान ही नहीं पाया कि हमारी मौत आई है। शंबरासुर नहीं पहचान पाया, और शंबरासुर ने उनके यहाँ एक मायावती नाम की कन्या काम किया करती थी। एक मायावती नाम की बाई रहती थी, नौकरानी रहती थी, वो काम करती थी। और वो काम जब करती थी ना, तो जा करके वो पुत्र उसी मायावती को सौंप दिया और कहा कि ये पुत्र तुम देखो, अपने पास रखो तुम। तो मायावती उसको पालन पोषण करती। जब उसका पालन पोषण करती रही महाराज, तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बड़ा हो गया पुत्र प्रद्युम्न, बड़े हो गए। और जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए, तो अभी तक देखिए वो जो लड़की पालन पोषण कर रही थी वो जैसे कि तैसे ही है, वो बूढ़ी हो नहीं रही, वो लड़का उसके बराबरी में पहुंच गया। जब प्रद्युम्न जी महाराज उसके बराबरी में पहुंच गए ना, तो कहा जाता है कि उसका जो भाव था कन्या का वो दूसरी टाइप में था। वो पुत्र की, भाई की भावना नहीं थी उसके प्रति, पति की भावना थी। तो एक बार प्रद्युम्न जी ने कहा कि देवी आपने मेरा पालन पोषण किया है, और पालन पोषण करने वाला माँ के समान होता है।
बड़ी बहन के समान होता है। और तुम हो कि हमें कभी पुत्र नहीं कहती हो, बेटा नहीं कहती हो, आखिर तुम्हारा भाव क्या है मेरे प्रति? तो वो कहने लगी, मैं क्यों कहूँ आपको, क्योंकि नारद जी आए थे, नारद जी ने मायावती को बता दिया था कि मायावती ये तुम्हारे पति कामदेव जी हैं और आप हो रति, तो वो क्यों अपने पुत्र के भाव से देखे भाई? पति के भाव से देखती थी। प्रद्युम्न जी को पूरी बात बताई कि महाराज आप हैं हमारे पति, तो हम आपको उस भाव से देख नहीं चाहते, नहीं पाते और चाह कर भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रद्युम्न जी को जब एहसास हुआ, पता चला, याद आया, तो प्रद्युम्न जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रद्युम्न जी ने कहा कि ऐसे तो विवाह करने से रहे, क्योंकि ये संबरासुर करने देगा नहीं, हमें बना लेगा बंदी, करेगा युद्ध। तो संबरासुर से युद्ध हुआ और संबरासुर को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने मार दिया और मायावती को लेकर के, महाराज मायावती जी को लेकर के कहाँ आए? द्वारिका नाथ, द्वारिकापुरी को आए। और जब द्वारिकापुरी को आए तो जब आ रहे थे ना, तो उस समय सारी महिलाएं जो नई जवान थी और बहुरियां थी, वो शर्मा करके अपने घूंघट को बार बार नीचे डाल रही हैं। जब बार बार अपने घूंघट को नीचे डाल रही हैं महाराज, तो फिर अच्छा क्यों डाल रही हैं? क्योंकि जो प्रद्युम्न जी थे बिल्कुल कृष्ण की तरह, अपने पिता की तरह, बिल्कुल भगवान कन्हैया की तरह। अच्छा, बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ससुर जी आए रहे, हमारे कृष्ण जी आए रहे, तो इसलिए थोड़ा शर्माई और घूंघट डाल रही हो। और जब घूंघट डाल रही तो प्रद्युम्न जी सबको देख रहे कि आखिर हमारे को देख के घूंघट क्यों डाल रही हैं, और पत्नी पीछे पीछे, पति देवता आगे आगे। और जैसे पहुंचे हैं द्वारिका नाथ प्यारे, जैसे द्वारिकापुरी में पहुंचे और रुक्मिणी जी को पता चला कि कृष्ण पता नहीं कौन सी पत्नी लेके आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण तो यहाँ है और एक कृष्ण की तरह कोई आया है। तो रुक्मिणी मैया जी जब सुनती हैं बड़ी प्रसन्न हो गई। उनको अंदाजा लग गया कि काश मेरा वो बेटा तो नहीं आ गया, शायद मेरा बेटा आ गया होगा, क्योंकि कृष्ण ने ढूंढा ही नहीं। कृष्ण ने तो बस यही कहा संतोष रखो, जो मिले होना होगा वो होगा। आज रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरे पुत्र आए हैं, मेरे प्रद्युम्न लाल आए हैं। आज रुक्मिणी मैया बेहद प्रसन्न हैं। आरती को सजा करके लेके आई, नई नवेली बहुरिया का स्वागत किया। जय हो, बोली जय जय श्री कृष्ण। नई नवेली बहुरिया का स्वागत किया। और जब नई नवेली बहू का खूब स्वागत किया महाराज, तो कहा जाता है कि आज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहा जाता कि देखा जाए तो भगवान कन्हैया एक पुत्र के पिता हो चुके हैं, बहुरिया भी आ चुकी है, सास ससुर बन चुके हैं श्री कृष्ण कन्हैया। उसके बावजूद बताओ 16,108 रानियां लेके आए। वो कैसे हुआ जरा सोचिए आप लोग। मैंने कहा था ना कि भगवान जो है ना, तो ये जो पत्नियां ही सब वेद मंत्र हैं, कर्मकांड के मंत्र हैं, 4 वेद हैं हमारे, तो उनके मंत्र हैं। तो मेरे प्यारे ये कोई साधारण पत्नियां नहीं हैं, ये तो सब महामंत्र हैं जो पत्नियां बन करके आई हैं, गोपियां बन करके आई हैं। श्री कृष्ण भगवान एक बार सभा के बीच बैठे हुए थे, और जब सभा के बीच में बैठे हुए थे ना, तो कहा जाता है कि सब लोग बैठे हुए थे, वहां पे बहुत सारी भीड़ भाड़ भी थी। जब सब लोग बैठे हुए थे, भीड़ भाड़ थी, तो फिर क्या हुआ कि महाराज सब लोग बातें कर रहे थे। और जब सब लोग बातें कर रहे थे तो एक कोई चमकदार गले में बहुत ज्यादा चीज पहन के आ रहा है, बहुत ज्यादा चमक रही है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने जब देखा कि इतनी ज्यादा चीज पता नहीं क्या चमक रही है, और जब देखा इतनी सुंदर चीज ना जाने क्या चमक रही है महाराज, तो कहा कि कृष्ण ने कहा हमें तो लगता है सूर्य भगवान आ रहे हैं। हमें तो लगता है कि सूर्य भगवान आ रहे हैं साक्षात। तो श्री कृष्ण ने कहा ना भैया, ये सूर्य भगवान नहीं है, ये है सत्राजित राजा। मेरी आदत है ऐसे खेलने की। बोले व्यास भगवान की जय।
तो मेरे भैया वो सत्राजित राजा आ रहे हैं, कृष्ण भगवान ने बताया। और जब सत्राजित राजा को कृष्ण ने कहा तो कहने लगे प्रभु ये मणि, तो बोले हाँ ये समयंतक मणि है, ये सूर्य भगवान ने साक्षात प्रकट होकर इसको दिया है, क्योंकि इसने सूर्य भगवान की उपासना करी थी, इसीलिए सूर्य भगवान ने साक्षात प्रकट होकर के इसको दिया है। जब ये बात कही ना तो भगवान कन्हैया ने कहा आपको पता है भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो ये जो मणि है ना, इस सूर्य भगवान ने दिया, 8 भार सोना रोज प्रकट होता है इस मणि से, 8 भार सोना रोज निकलता है। तो कन्हैया जी से कहने लगे प्रभु आप ले लीजिए इस मणि को, इस सत्राजित मणि को क्या करता है, सत्राजित निकाल निकाल के सोना अपना खजाना भर रहा है, लेकिन आप लेंगे तो गरीबों में दान करेंगे, आप देंगे सबको, तो प्रभु आपकी बात ही अलग है, अमीरों से लो गरीबों को दो, अमीरों से लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अमीरों को चाहिए जो सक्षम है जिनके पास है तो उनको चाहिए कि थोड़ा अपने धन से धन दान करें, समझ रहे ना। तो भगवान कन्हैया जी का भाव कुछ अलग है, कृष्ण भगवान का स्वभाव कुछ अलग है। तो सब लोगों ने कहा प्रभु आप ये मणि ले लीजिए और जो सोना चांदी निकलेगा आप अपना गरीबों को दिया करना। तो कन्हैया जी ने नहीं कहा कि भैया हमको मणि दे दो, वहां के जो राजा लोग थे वो सत्राजित से कहने लगे सत्राजित एक काम करो, ये जो मणि गले में पहन के आए हो ना तो ये भगवान को दे दो। और सत्राजित को गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे दे दे, जब देखो तो लालच करता रहता है कन्हैया। ऐठ गया, तुरंत ऐठ गया, बिना सोचे समझे काहे ऐठो, ऐसे कैसे दे दे, बिना सोचे समझे लालच करता रहता है कन्हैया। तो ऐठ गया और उठ करके सभा से चल दिया तुरंत। और जब चल दिया तो सब उसका मुंह ही देखते रह गए कि इसको क्या हो गया, बिल्कुल एकदम से पगला ही गया है। और जब भैया सब लोग उसका मुंह देखते रहे और वो चला गया तो रात भर नींद नहीं आई कि बताओ ये मणि पहनकर नहीं जाते तो अच्छा रहता। सुबह हो गई और जब सुबह हो जाती है ना तो कहा जाता है कि सुबह जब हुई तो उनका भाई आया सत्राजित का, जिसका नाम है प्रसेन। सत्राजित का भाई प्रसेन आया और प्रसेन कहने लगा भैया आप मुझे मणि दे दो। तो प्रसेन ने बिना सोचे समझे अपने भाई सत्राजित को मणि सौंप दी, बिना सोचे समझे मणि दे दिया महाराज। और जब बिना सोचे समझे मणि को दे दिया, अब देखो भगवान मांगते हैं तो लोग देना नहीं चाहते, भगवान के लिए लोग नहीं देना चाहते, फालतू लोगों को देना चाहते। दान करो जो पाने के काबिल हो, समझ रहे हैं हमारी बात। दान करो सुपात्र को जो पाने के काबिल हो, दान उसको कुपात्र को ना करो जो पाने के काबिल नहीं है। दान का मतलब आपको मैं एक बात बता दूं, एक कथा है छोटी सी। कहा जाता है कि एक राजा बहुत बड़े दानी थे, बहुत सुंदर विचार वाले राजा रानी दोनों बहुत दानी हैं। वो इतने बढ़िया राजा थे, वो इतने दानी थे कि किसी गरीब को देख जाते तो अपना रोक करके अपना सब कुछ उसको दान करते, उसको देते जरूर, इतने बढ़िया राजा थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक बार ना ठंडी का मौसम आ गया, बहुत ज्यादा ठंडी होने लग गई। और जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगी तो उनके यहाँ कुछ मछुआरों का परिवार आया, मछली पकड़ने वाला। उनके यहाँ कुछ मछुआरों का परिवार आया तो उनके राजा जी के द्वार पर मतलब वही ग्राउंड में लेट गए। संध्या हो गई, रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो सब ठंड से वो मछुआरे ठिठुर रहे थे। और जब ठंड से वो मछुआरे खूब ठिठुर रहे थे तो
अब क्या हुआ कि महाराज रानी की नजर पड़ गई, और जब रानी की नजर पड़ गई तो रानी को दया आ गई कि देखो बेचारे ठंडी में ठिठुर रहे हैं। अपने पति के पास गई रानी। रानी ने कहा स्वामी एक बात कहूं आपसे। अरे क्या है कि वो द्वार पे देखो, द्वार पे देखो चल के वो मछुआरे बहुत ठंडी में ठिठुर रहे बेचारे, ला उनको कुछ उड़ा देते हैं। तो राजा ने कहा नहीं रानी, इनको बिल्कुल उड़ाना ही नहीं कुछ। कहने लगी नहीं रानी, इनको तो गलतियों से नहीं उड़ा देना। तो रानी को बड़ी दया आई कि बेचारे ठिठुर रहे और राजा बताओ मना कर रहे हैं। अरे ठंडी लग रही है तो उनको तो वो दे देना चाहिए, जो ठिठुरता है उसको दे देना चाहिए। और राजा इसे बड़े दानी बनेंगे, मौके पे नहीं दे रहे हैं। रानी को बड़ा कष्ट हुआ। जब रानी को बहुत कष्ट हुआ महाराज, तो रानी ने क्या किया, रात में जब नींद नहीं आ रही है रानी को, तो राजा सो गए। और जब राजा सोने लगे तो रानी ने क्या किया, राजा के जो कमरे में बड़े मोटे मोटे कंबल थे ना, एक दो कंबल उठाई, एक दो कंबल रानी चुराकर उठाई और जाकर मछुआरों को चुपचाप उड़ा दिया। जाके जब मछुआरों को उड़ा दिया वापस चली आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, राजा बीमार पड़ने लगे, रानी बीमार पड़ने लगी, इनके घर में गरीबी आने लगी। धीरे धीरे करके इनके घर में गरीबी आने लगी। दान करने के बाद खूब गरीबी आने लगी, बीमार पड़ने लगे। दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया तो इनका राज छीन लिया, इनको बना दिया भिखारी। अब राजा रानी महलों से बाहर निकल गए। अब राजा रानी बेचारे रोते रोते जा रहे थे तो वहां पर क्या देखा कि एक ज्योतिषी बैठा हुआ है। अब ज्योतिषी से कहा महाराज एक बात बताओ, हम कभी किसी के प्रति गलत नहीं आज तक किए, किसी को मैंने दुख में नहीं देखा, मैंने सुख दिया, शांति दिया। और आज ऐसा माहौल आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि हमारे घर पे खाने के लिए नहीं है, क्या ऐसा होता है? तो ज्योतिषी ने कहा नहीं, दान करने वाले को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दान दिया किसको है तुमने? तो अब याद करे, कहने लगे किसी को तुमने दान दिया जो बेकार व्यक्ति हो? तो कहा कि किसको मैंने दान दिया? ज्योतिषी ने कहा आपकी रानी ने दूसरे का दान चुरा के, दूसरे से रुपया पहले आप चुरा लो, उसके बाद जाओ दान कर दो। वो दान माना नहीं जाएगा आपका, और तो और आपको पाप भी लगेगा। किसी का चुरा कर किसी को दान करोगे तो बेकार है, अपना कमाई का दान करो। क्यों? अपनी कमाई का दान करो। अब राजा का धन था, राजा ने मना भी किया कि रानी उनको दान मत देना, लेकिन रानी ने चुरा कर दान दे दिया। तो जोशी से कहा कि अगर रानी ने दान दे भी दिया चुरा करके तो कोई गलत तो किया नहीं, आधा हिस्सा रानी का भी है। तो कहने लगे गलत नहीं किया दान, लेकिन वो पाने के काबिल नहीं थे, वो क्योंकि वो थे मछुआरे। क्या थे? मछुआरे। और जब ठंडी चली गई है तो उसी कंबल का बना करके जाला, उसी कंबल को छेद करके छिद्र कर करके मछलियों को फंसाते हैं उसी कंबलों में। उन्हीं कंबलों को मछलियों को पकड़ने में काम ला रहे हैं। तो आप बताइए कितनी हजारों मछलियां उस कंबल की वजह से मारी जा रही हैं, कितनी मछलियां मारी, इसलिए तुम कंगाल हो गए हो। तो अब कहने लगे बाबा अब हम करें तो क्या करें, आप ही कुछ बताओ कि हम क्या करें। तो कहने लगे करना कुछ नहीं है, एक काम करो, मैं जो तुमको दे रहा हूं तो उसको ले जाओ। तो कहने लगे ठीक है महाराज। तो क्या दिया? 1 टका, 1 टका दिया। जब 1 टका 1 रुपया समझो दिया, जो बच्चियां हैं वो नहीं समझ पा रही, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो समझ ले रहे। तो 1 रुपया समझो दिया, तो कहा ये ले जाओ आप। अब वो राजा हाथ में वो 1 रुपया लिए और 1 रुपया को लेकर के चल दिए। अब जब चलते चलते राजा जा रहे थे रास्ते में, तो देखा कि एक ब्राह्मण 2 हाथों में मरे हुए कबूतर लिए जा रहा है। देखा कि जो ब्राह्मण था ना, मरे हुए 2 कबूतर लिए जा रहा है। तो राजा का दिमाग सनका, ये ब्राह्मण होके माथे पे चंदन लगाए, फिर उसके बाद मरे कबूतर, इसका मतलब क्या है? तो ब्राह्मण को रोका कि महाराज क्या बात है, मरे हुए कबूतर? तो ब्राह्मण रुदन करने लगा कि मैं अपने लिए नहीं ले जा रहा हूँ, भूख से इतना व्याकुल हूँ
हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूख से हमारे पुत्र जो हैं वो तड़फ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ तो इनको बना करके खिलाऊंगा अपने बच्चों को। जब नहीं मिला है कुछ तो मैं कबूतरों को मारकर लेके जा रहा हूँ। राजा को बहुत दया आई। राजा ने विचार किया, एक शुद्ध का ब्राह्मण आज भूख के लिए बताओ इतना तड़फ रहा है कि कबूतरों को मारना पड़ गया। यह है सुपात्र, इसको दान देना चाहिए। व्यक्ति जो भूखा है, जो तड़प रहा है, जिसके पास नहीं है, तो उसको दान देना चाहिए। वो होता है सुपात्र। आज वो जो 1 रुपया मिला था दान में, राजा ने उस ब्राह्मण को दे दिया। और क्या किया उस ब्राह्मण ने महाराज? वो ब्राह्मण तुरंत जो लिए हुए था हाथ में कबूतर, वो कबूतरों को फेंक करके बाजार को गया। बाजार से बहुत सारी सब्जियां लेकर के गया। और पहले 1 रुपये का बड़ा मायना होता था। आजकल यहाँ लाखों का कोई मतलब नहीं है। पहले 1 रुपया का, 50 पैसा का, 1 टका का, यहाँ 1 टका पे लोग काम करते थे पहले। राजा आज बताओ पूरी रात 1 टका पर मजदूरी किए थे। पहले बड़ा मायने था। 1 रुपया में गया, पता नहीं क्या क्या लिया उसने, सब्जी वब्जी, दाल चावल सब कुछ लिया। और जा करके आज शुद्ध से ब्राह्मण ने भोजन बनाया, अपने परिवार को पवाया, बच्चों को पवाया। और 1 रुपया ते राजा का कल्याण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने सुपात्र को दान दिया। पाने के काबिल जो था उसको दान दिया। और दान देना ही है आपको तो धर्म में दो, मंदिरों में दो। कोई आश्रम बन रहा है तो थोड़ा सा वहाँ दान कर दो। आपके छत्तीसगढ़ के भैया जी हैं, राधा मोहन कुछ ऐसे नाम है उनका, प्यारा सा राधा मोहन, वो भैया जी हैं, छत्तीसगढ़ से ही हैं। औरंगा कुछ ऐसे है, औरंगाबाद जिला कुछ ऐसे है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। तो वो तो हमको यही बताए थे कि हम यहीं से कहीं छत्तीसगढ़ में ये लगता है। या अजमेर के एक भैया हैं, अजमेर के भी एक भैया। तो एक बार, लेकिन वो जो दान किए थे वो छत्तीसगढ़ के ही हैं। ऑनलाइन दान किया था उन्होंने। एक बार राम जी की निछावरी पर 5100 का दान किया था। और एक बार राम जी के जन्म पर फिर उन्होंने 11,151 दक्षिणा दान किया था। तो ऐसे तो फिर आपके छत्तीसगढ़ हम लोग आए थे, धमतरी जिला, धमतरी को आए थे। तो धमतरी में कुछ भक्तों ने अपना दान दिया। तो उनका दान सुपात्रों को लगा है, क्योंकि प्रभु ने जो थोड़ी बहुत प्रेरणा दी तो उनसे ठंडी में कंबल लिए गए, उनको दान कर दिया गया। तो जरूरी नहीं है कि आप दान करोगे तो पूरा कोई भरपेट भर लेगा। अकाउंट में कभी पैसा रुकता, कभी नहीं रुकता। बहुतन के तो इतना रुकता है, इतना अकाउंट भरा, चकाचक पूरा भरा अकाउंट, तब वो खर्चा नहीं कर पा रहे महाराज। तो कम से कम भर कर क्या रख पाओ? क्या करोगे? मर जाओगे, चले जाओगे, कम से कम खर्चा तो करो, धर्म में तो करो, भगवान के लिए तो करो। यहाँ भगवान के लिए भी लोग खर्चा करते तो भी सोच समझ कर खर्चा करते कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। उनके लिए भी अगर कुछ लिया जाए तो डैमेज चीज जो हल्की फुल्की होगी तो भगवान जी को दे देंगे। फटी नोट जो होगी महासड़ी हुई वो आके भगवान जी को चढ़ा देंगे। अरे कम से कम प्रभु के तो काम आवे। तो दान करो तो अच्छे मन से करो, शुद्ध मन से करो, और जो पाने के लायक हो उसको करो। अब कोई बेटी का विवाह कर रहा है, बहुत अमीर है, उसके यहाँ आप शर्माते हुए 11,000 दे रहे हो। कोई महागरीब है, उसको 5,000 देने में बुखार आ रहा है आपको, हैं? अरे कम से कम उसको 11,000 दोगे, तुम्हारी बेटी का होगा वो तुमको 12,000 दे देगा, हिसाब आधा। लेकिन कोई ये तो नहीं रह जाएगा ना कि हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद या आशीर्वाद दिया या खूब प्रसन्न हुआ, खूब दुआएं दी, ऐसा तो नहीं। क्योंकि तुमने दिया हम तुमको अदा कर दें। गरीब को दोगे तो वो पैसे के बदले लाखों प्रकार की दुआएं देगा आपको। तो उसको दो जो आपको दुआएं दे। पैसे के साथ साथ ना कभी कभी दुआओं को भी लेना चाहिए कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है।
बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब प्यारा सतगुर मिल जाए, जब प्यारा सतगुर मिल जाए, तो बात खुदा से होती है। जब प्यारा सतगुर मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जब बात दवा से हो न सके तो बात दुआ से होती है, और जब बात दुआ से हो ना सके तो बात खुदा से होती है। जब प्यारा सतगुरु मिल जाए तो बात, कभी कभी दवा काम नहीं करती तो लोगों की दुआ काम करती है, और कभी कभी जब दुआ भी ना काम करे तो फिर यही होता कि प्रभु ही काम करेगा। होता है कि नहीं होता है महाराज? तो इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो, भगवान को दो, भगवान के निमित्त आप दो। संबरासुर ने भगवान को मणि नहीं दिया, अपने भाई को दे दिया। अरे जो वो प्रभु थे उनको देना चाहिए था, उनको दिया नहीं और दूसरे को देने में जुटा है। आप देना ही चाहते हो तो आओ डायरेक्ट भगवान को दो। अब देखिए महाराज, संबरासुर लेकर के गया, कहीं मणि चमकदार चीज पहन के जंगल जाई जाती है क्या? कोई चमकदार चीज आप पहन के जंगल जाओगे? सोना चांदी खूब लटकाए के जाओगी? नहीं जाओगी ना। कहीं चोर मिल गया तब तो पूरा नाक वाक फाड़ देगा। इनको जगा दो। ध्यान लगाने लगी थी भोलेनाथ का क्या? बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज कहा जाता है कि अब वो प्रसेन था, मणि पहन कर गया, इतनी चमकदार मणि, अब भैया एक सिंह मिला, उसको खा गया। सिंह खा गया, मणि पड़ी है। आज कोई लायक की मणि नहीं रही कि बचा ले, रही वही धन होता है। आप चाहे कितनों कमा कमा करके रखो, कमा कमा करके रखो, सब कुछ वो रखा का रखा रह जाएगा, कोई तुम्हारा काम नहीं देगा। अगर धन से काम लेना चाहते हो, तुम प्यारे डेवलपमेंट करना चाहते हो, यदि अदला बदली करना चाहते हो, पुण्य लेना चाहते हो, तो धन से ले सकते हो। आप धन दो गरीबों को और पुण्य लो। पैसा से आप अपने लिए जीवन में आगे कुछ बना सकते हो। लक्ष्मी में बहुत दम है, लक्ष्मी माता में बहुत ज्यादा दम है भैया। लक्ष्मी मैया में इतना दम है कि आपको कुछ भी दे सकती हैं आज के जमाने में। अपनी इस लक्ष्मी से भूखों को भोजन पवा जा करके, सुपात्रों को जाओ दो जा करके। ज्यादा तुमको दान करने का वो है, हॉस्पिटल के पास में चले जाओ, बेचारे महा मजबूर बैठे हुए भूखे, जाओ समोसा खिया के आओ। हाँ? ये सब होता है दान। ये थोड़ी ना कि जिनका बड़ा बड़ा बना है उनको दे दो। अरे क्योंकि इनका व्यवहार असली व्यवहार परमात्मा से बनाओ, भगवान से बनाना चाहिए व्यवहार भैया। उससे बनाना नहीं चाहे तो दुनियादारी देख रहे हो। अब क्या हुआ, संबरासुर को प्रसेन को मार दिया और मणि पड़ी की पड़ी रह गई, ना सिंह के काम आई ना प्रसेन के काम आई। और वो एक रीछ आया जो त्रेता युग में जामवंत जी थे ना, वो आए, मणि चमकदार देखी, खिलौना समझकर उठा ले गए। जामवंत जी खिलौना समझकर उठा ले गए, अपनी कुटिया में रख दिया। उनकी बिटिया ने देखा बहुत खेल रही है मणि के साथ,
खूब मड़ी के साथ खेला। फिर कन्हैया जी को क्या धीरे धीरे उधर भैया सत्राजित को लगा कि भैया नहीं आए, भाई वापस नहीं आए, मड़ी पहन के गया था, पता नहीं कहाँ रह गया, ना जाने कहाँ चला गया। अब उसको ढूंढने की चिंता होने लगी, भैया की चिंता होने लगी। और जब अपने भाई की चिंता होने लगी तो ढूंढने लगा। अब जब पेट में चला गया है तो कहाँ से मिल जाए भैया, नहीं मिलेगा ना। अब भैया क्या हुआ, ढूंढने लगा, नहीं मिला तो इसको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही संदेह हो गया। भगवान के ऊपर उल्टा ही शंका कर लिया। गलती खुद करते हैं लोग, खुद गलत कर्म करते, उसके बाद शंका किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। भगवान ही नहीं अच्छे हैं, भगवान ऐसे हैं वैसे प्यारे, पर शेन ने खुद पहले गलत किया, आज भगवान को दोष देने लगा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म में जो लिखा है मिलेगा, एक्सेप्ट कर लो। कल का आज का अच्छा कर्म बनाते रहो, कल का जो हो रहा भुगत ही रहे हो। आज तो ना गड़बड़ करो उसके चलते, आज का बढ़िया बनाओ, कल का अच्छा ही मिलेगा। बोली जय श्री कृष्ण। प्रसेन ने धीरे धीरे शंका कर लिया प्रभु के ऊपर और नारायण के ऊपर शंका किया। अपनी पत्नी के पास में जब संध्या को पहुंचा ना रात में, और जब रात में अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो कहने लगा, देवी एक बात बताऊं क्या? तो देवी ने कहा हाँ हाँ बताओ क्या बात है। तो कहा कि हमको तो लगता है किसी से कहना नहीं, यही कहा किसी से कहना नहीं, लेकिन हमको लगता है कि कन्हैया ने हमारे भाई प्रसेन को मार करके मणि को चुरा लिया। अब यदि मेहरारुओं ने कह दो, कोई नारी से आप कह दो कि ऐसी ऐसी बात है लेकिन बतायो ना, तो वो पक्का जाके बताएगी, उसके पेट में हजम ही नहीं होगा, गुड़गुड़ होती रहेगी कि हम कब ये बात कहें, कब हम ये बात कहें। महिलाओं की गलती नहीं, हमारी आपकी कोई गलती नहीं। ये तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कुंती माता को श्राप दिया था, जब कर्ण के बारे में छुपाया था ना, तो लास्ट में श्राप दिया था कि महिलाओं के मुख में कोई बात छुपने वाली नहीं है। तो अब क्या हुआ कि उनके पति सत्राजित ने कहा, देवी हमको तो लगता है कृष्ण ने ही मणि को चुराया है, हमारे भाई को मार दिया है, लेकिन बताना नहीं। अब ये बात अगर आप कोई बात अपनी पत्नियों से कहो तो फिर ये ना कहना कि बतायो ना, नहीं तो फिर पक्का ही बता देंगे। इतनी बड़ी बात को इतनी बड़ी बना के रखती हैं। आप लोग कहती हो हाँ, हमू कह रहे हैं हाँ, सब एक्सेप्ट